So today we are going with the chapter that is the polynomial mathematics. क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, एक डीप रिवीजन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि शायद काफी ज्यादा बच्चे ऐसे नए हैं जिन्होंने अभी तक पॉलिनोमियल नहीं किया है और तुम लोगों ने भी किया होगा तो भूल गए होंगे. चलो, पॉलिनोमियल्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम क्लासेस में पढ़ते थे अपनी जूनियर क्लासेस में. नाउ यू आर इन 10th बेसिकली. सो जूनियर क्लासेस में जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा तो उसके अंदर हमने ये चीज़ ध्यान रखी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर नंबर भी होगा और जिसके अंदर वेरिएबल भी होगा. नंबर के साथ साथ ऑपरेशंस भी यूज किए जाएंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. पॉलिनोमियल उनसे क्या डिफर करता है, पॉलिनोमियल के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली? सो पॉलिनोमियल, ऑल द algebraic, लिख लो बच्चे, all the algebraic expression having powers as a whole numbers, कि जितनी भी algebraic expressions के अंदर जिनमें पावर्स हमारे पास होल नंबर्स में आएंगी, साथ साथ लिखते रहना. और जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी साथ साथ लिखते रहे, नहीं तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे. ओके, ऑल द algebraic expressions having the powers as a whole numbers are said to be the polynomial. यहाँ पे ये भी बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग यू इन 10th क्लास कि पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल होता है और algebraic expression टू वेरिएबल्स भी आ सकता है. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैन algebraic expression की बात करूं अगर मैं, तो algebraic expression अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक ax रेज टू पावर -2 प्लस y क्यूब, दिस इज algebraic expression बेसिकली. अब algebraic expression क्यों है, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई कि पॉलिनोमियल के लिए जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए आपके पास, होल नंबर्स. यहां आपको पावर नजर आ रही होगी विच इज -2. -2 इज नॉट अ होल नंबर, -2 इज अ इंटीजर. अब बात आ गई कि पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन होगा. फिर अगर पॉलिनोमियल में xy² प्लस y क्यूब लिख दूं तो ये ऑब्वियसली पॉलिनोमियल बन जाएगा. यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. हाँ, सो मैं आपको बता रहा था कि द मैटर व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग यू, द कंटेंट व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग यू इन दिस 10th क्लास, कई बार ये स्टेटमेंट यूज भी की जा सकती है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होता है. क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी आपको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही पढ़ाया गया, जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, आइदर s, t, x, y, a b c d x y z, जितने भी वेरिएबल्स हैं. लेकिन अगर आप यहां ध्यान दोगे तो x भी यूज हुआ है और y भी यूज हुआ है. तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. जब दो वेरिएबल्स एक साथ आ जाते हैं उनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं अगर उनकी पावर्स जो है होल नंबर्स में, बट वो अभी आपके पास सिलेबस में नहीं है. अगर सिलेबस में नहीं है तो क्या है सिलेबस में? सिलेबस में है आपके पास द पॉलिनोमियल व्हिच इज इन वन वेरिएबल, लाइक फॉर एन एग्जांपल y² प्लस y क्यूब इक्वल्स टू 0 इफ आई एम टेकिंग. अब जैसे ही इक्वल्स टू 0 आ गया तो ये बन गई इक्वेशन. ठीक है. अब ये अगर इक्वेशन बन गई तो इक्वेशंस को जस्टिफाइड किया जाता है. अब पॉलिनोमियल में क्या खास बात है? अब पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है ax रेज टू पावर n प्लस bx रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस cx रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू फॉर एन एग्जांपल z x रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 0. आप देख सकते हो यहाँ पे ये है इसकी जर्नल इक्वेशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. अब इस जर्नल इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें कोई ना कोई x की एक ऐसी पावर है, n, कोई भी हो सकता है n होल नंबर्स में, उससे अगली पावर उससे कम है, उससे अगली पावर उससे और कम है, और लास्ट पावर कितनी है बच्चे? 0. लास्ट पावर कितनी है? 0. सो यानी कि पावर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब भी पावर्स आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है तो ऑब्वियसली वो एक पॉलिनोमियल हो गया. अब यहां भी अगर आप देख सकते हो तो 3 के बाद क्या, कौन सी वैल्यू है? 2. 1 नहीं है, कोई बात नहीं. तो क्या 0 है इसके अंदर? ऑब्वियसली है, क्योंकि किसी की भी पावर जो 0 होगी वो क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट. तो कहीं ना कहीं हो सकता है छुपा वो. अब आ गई बात यहाँ पे, सर ये इक्वल्स टू का साइन आ गया. अब इक्वल्स टू का साइन आ गया, इसका मतलब क्या हो गई? ये हो गई इक्वेशन. यहां भी आप देख सकते हो इक्वल्स टू का साइन इक्वेशन है. अब इन पॉलिनोमियल्स को जस्टिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स. अब जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर जिसको कहते हैं. अच्छा, पहली बात तो
जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको आप क्या बोलते हो? डिग्री। पता होगा आप सभी को, ठीक है। अब बात आएगी, मैं यहां से P ऑफ डिग्री यानी कि डिनोट करूंगा कि डिग्री कितनी है। अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो आप उसको क्या बोलते हो? लीनियर। डिग्री अगर हमारे पास 2 है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री हमारे पास 3 है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्यूबिक। अब बात आ गई, लीनियर भी हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक भी है और कहीं ना कहीं क्यूबिक भी है, लेकिन अभी फिलहाल हम जो समझने वाले हैं दैट इज द क्वाड्रेटिक। अब इस डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है, डिग्री क्यों कराई जा रही है आपको? जितनी भी पॉलिनोमियल में डिग्री होती है दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या? सॉल्यूशन होता है जब आप किसी भी वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करते हो पॉलिनोमियल में और जो आपको इक्वल्स टू में प्रोवाइड है। अब यहाँ इक्वल्स टू में कितनी वैल्यू है? 0। यानी कि आप इसके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हो कि जिससे पूरी इक्वेशन का आंसर कितना हो जाए? 0। यहाँ पे कितनी डिग्री है बच्चे? 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे बच्चे? 2। ये यहाँ पे कितनी डिग्री है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में? 1। यहाँ पे कितनी डिग्री है बच्चे? 3। यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? 3। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, गिव मी अ चेक, आई एम ऑडिबल टू यू? क्लियर है बेटा यहां तक? यस और नो? वेरी गुड, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में इनको 3 नेम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जीरोस, फैक्टर्स और रूट्स। बोर्ड इरेज हो जाएगा बच्चे जो खाली बैठे। जीरोस, फैक्टर्स और रूट्स। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात आएगी तो जीरोस भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, फैक्टर्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं और रूट्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हम पढ़ने वाले हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अब हमारे पास कितने रूट्स आएंगे बच्चे? 2 रूट्स आएंगे। पहले वाले रूट 1 को और दूसरे वाले रूट को कुछ ना कुछ नेम से आइडेंटिफाई किया गया है। किस नेम से आइडेंटिफाई किया गया? वैसे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर हम अपनी बुक्स के रेफरेंस लें, अपनी नॉलेज पे स्टिक रहें, तो वी कैन अज्यूम लाइक रूट 1, that means the value of root 1, the abbreviation which is used for root 1 that is alpha, and the abbreviation used for root 2 that is the beta. अब ये जो अल्फा और बीटा है यही पूरा गेम खेलने वाले हैं आपके साथ इस चैप्टर के अंदर, तो अब इनके आगे अब आपने ध्यान से समझना है। सो मैंने अभी आपको थोड़ा सा इस तरह से फ्लो चार्ट बना के समझाया। दोबारा चलते हैं एक बार लास्ट रिकॉल पे, दैट व्हाट आर पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग द पावर्स एज अ होल नंबर, प्लस वो पावर्स क्या होनी चाहिए आपके पास? डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होनी चाहिए। और जैसे ही आपके पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा वो बन जाएगी इक्वेशन। और इक्वेशन अगर हम डिग्री के बेसिस पे समझाएं तो डिग्री क्या होता है? बेसिकली द हाईएस्ट पावर। अब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी लीनियर, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर होगी 3 वो हो गया क्यूबिक। अब क्योंकि ये पावर्स हैं, दिस इज द हाईएस्ट पावर्स, अब ये डिग्रीज हैं, तो डिग्रीज का हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या रोल रहने वाला है कि आपको डिग्री ये डिफाइन करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करना न्यूमेरिकल जिससे आपको इक्वल्स टू में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आपके पास आ जाए। दैट मींस LHS इक्वल्स टू RHS, और ऑब्वियसली इक्वल्स टू में क्या वैल्यू? 0। यानी कि मैं डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करूंगा कि आंसर 0 आ जाए ना, जो इक्वल्स टू में दिया हुआ है वो आना चाहिए आपके पास। ओके, सो दैट मींस यू नीड टू वेरीफाई LHS विद द RHS। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को 3 वर्ड से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द क्वेश्चन। आई थिंक किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है। इट माइट कम लाइक फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ द फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ द रूट्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डीपली पढ़ने वाले हैं तो 2 ही रूट्स पढ़ेंगे क्योंकि इसके हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो पहले रूट को हम किससे नेम दे रहे हैं? अल्फा। दूसरे रूट को किससे नाम दे रहे हैं? बीटा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। Those who want to take screenshot they can। अब चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट इक्वेशन व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट पावर एज अ 2। कौन सा वेरिएबल लूं तभी? वेरिएबल x। चलिए x लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ क्वाड्रेटिक है, सबसे बड़ी पावर कितनी होगी इसकी? 2।
उसके बाद डिक्रीजिंग में कौन सी पावर आएगी बच्चे 1, उसके बाद डिक्रीजिंग में कौन सी पावर आएगी 0। क्या 0 के बाद भी जाएगा नहीं क्योंकि होल नंबर है। अब क्योंकि मैंने वर्ड बोला इक्वेशन तो दैट मींस इक्वल्स टू में क्या होगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसको कोफिशिएंट के लिए हम डिटरमाइन करते हैं a b और c। so this is the general equation of a quadratic equation or further it can be written as ax square plus bx plus c equals to 0। अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास a कोफिशिएंट क्या है, b कोफिशिएंट क्या है और c कोफिशिएंट क्या है। c के आगे x नहीं लाएंगे। हाँ बच्चे, किसी की पावर 0 कितना होता है हमारे पास 1, तो c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो c दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलूं, फॉर एन एग्जांपल आई एम हैविंग 6x² - 4 + 3x = 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6। आगे कौन सा कोफिशिएंट है b। यहां x के आगे कौन सा कोफिशिएंट है 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b व्हिच इज 3। अब आ जाओ कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होगा जो अकेला लिखा जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हां c दैट इज द -4। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जब हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे ना तो रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स बताए जाते हैं। सबसे पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं हम, या नॉर्मल फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कह सकते हो। और दूसरा मेथड जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहीं ना कहीं हम प्रायोरिटी में नहीं लेते, गलत नहीं है, अगर आप करोगे यू विल गेट द फुल मार्क्स, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम प्रायोरिटी में इसलिए नहीं लेते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है एंड वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 2। तो जब तक चैप्टर नंबर 4 नहीं कराएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बताते हैं, और चैप्टर नंबर 4 आ बाद में रहा है, पहले चैप्टर नंबर 2। तो इसलिए हम क्लास 9th का या कह लीजिए द जूनियर क्लासेस इन विच यू आर पास फ्रॉम, सो वहां से हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन उठाते हैं। किसी को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आती, कोई बात नहीं, उसका भी एक इजी मेथड है, बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं, सभी तरह के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चेक करना था, सबसे पहले a, b और c। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बच्चे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये सब चीजें लिखते रहे। तो पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, बिल्कुल, मैंने ही पढ़ाया था, क्यों नहीं पढ़ा था। -b प्लस -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये सारी चीजें आप बिल्कुल साथ साथ लिखते रहें क्योंकि आगे जाके यूज आएंगी होंगी, और जब मैं वहां पे इंप्लीमेंट करूंगा डोंट आस्क मी सर ये कहां से आया, आई एम जस्ट गोइंग ऑन द क्वेश्चंस और मैं डायरेक्ट इसको वहां से पिक करूंगा। ओके, सो दोज हु आर ऑनलाइन गिव मी अ चेक वंस। इज दैट एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर टू यू, यस और नो? सो ध्यान से सुने समझे, -b प्लस -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे बच्चे तो इसको दो कंडीशंस में हम लेके चल सकते हैं, -b प्लस -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और कह सकते हैं कि -b प्लस तो हमने ले लिया ऑलरेडी -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये उनके लिए जिन्होंने डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करनी है। इट्स बेटर इफ यू गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट अगर आप इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो यू कैन गो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 4 में भी आ रहे हैं। हाँ, अब जब हमारे पास पहला रूट आएगा उस पहले रूट को हम क्या नाम देने वाले हैं, अल्फा। अब जब हमारे पास दूसरा रूट आएगा उस दूसरे रूट को हम क्या नाम देने वाले हैं, बीटा। अब आ जाइए बेटे इनके रिलेशंस के ऊपर। ये जो रिलेशंस हैं ये बड़े यूजफुल हैं, आगे ध्यान से समझना। देवांश क्लियर हो रही है बच्चे सारी बातें? शुभम, ओके, वंशिका, okay, now we are having the relation of the zeros, that means the factors, and how many of the zeros we are having in a quadratic polynomial, that is 2. So that means the relation कैसे आ सकता है, either we can go with the plus minus or either we can go with the multiply and divide. So if I am going with the addition like alpha plus beta which is equals to -b by a, this is the first relation, and the second relation you are having alpha into beta which is equals to c by a. ये दो जो रिलेशंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस चैप्टर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक्सरसाइज 2 ही हैं, और मैं बता देता हूं मैं पहली एक्सरसाइज को इंक्लूड ही नहीं करता
क्योंकि पहली एक्सरसाइज में, इन द फर्स्ट एक्सरसाइज यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बस आपको ये चेक करना होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द पॉइंट्स दैट कर्व इंटरसेक्टिंग टू द गिवन पॉलिनोमियल। लाइक इफ आई एम हैविंग अ पॉलिनोमियल इन x, तो आपको ये चेक करना है वो जो कर्व है वो आपको x एक्सिस में कितनी बार उसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उसको हटाने के बाद एक ही एक्सरसाइज बचती है 2.2। अब 2.2 में हम कह रहे हैं 4 कॉन्सेप्ट है। कैसे कॉन्सेप्ट है 4? पहला है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या मिडिल टर्म स्प्लिट लगाइए, क्या निकालिए रूट्स निकालने के बाद उसको क्या करना है हमने, रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। दूसरा आ जाता है अब हमारे पास जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास रूट्स हैं तो हम वैल्यूज इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। चलो आ जाओ सर, आगे एक एक्सरसाइज पे नहीं, एक्सरसाइज नहीं अभी मैं जरा वो अभी तो ये कर रहा है फॉर्मूला। अभी तो मैं सारी रिवीजन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ओके, नाउ आई एम हैविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। चलते हैं, क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैं एक काम करता हूं, अपनी मर्जी से ना पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं विद a। डिवाइड इक्वेशन विद a। a से क्यों डिवाइड कर रहा हूं बाद में पता चलेगा। अगर मैं a से a को डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, b को a से डिवाइड करूंगा तो b by a, c को a से डिवाइड करूंगा तो c by a इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और कि जो पॉजिटिव का साइन है क्या मैं उसको 2 बार माइनस के साइन के साथ लिख दूं? बात तो सेम ही रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस b by a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। सो x स्क्वायर माइनस b by a की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस c by a की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर मुझे दो रूट्स दे दें कोई भी, मुझे अल्फा भी दे दे और बीटा भी दे दे क्वेश्चन में, यानी कि इफ आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द बीटा लाइक 2 और 3, तो मैं उन दोनों को ऐड करके यहां बीच में रख सकता हूं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में रख सकता हूं, और मेरे पास वेरिएबल जो भी दिया जाएगा उस वेरिएबल में अपनी इक्वेशन को क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है बच्चे? तमीम, अजीम? ओके, वेरी गुड। सो हमारे पास जो कंडीशन आ गई, अब हमारे पास इफ कंडीशन रूट्स सर ये लिख ले आर गिवन, हाँ बच्चे सारी चीजें लिख लो आप। इफ रूट्स आर गिवन, सो व्हाट इज योर कंडीशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको दिमाग में रखने। चैप्टर छोटा है, 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जब रूट्स दे जाएंगे और रिलेशन वेरीफाई करना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब रूट्स दे देगा इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो दोज हु आर ऑनलाइन गिव मी अ चेक वंस कि क्लियर हो रहा है सब कुछ पॉइंट, क्योंकि थोड़ा स्पीड से इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि पहले कवर करा चुका हूं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी, चैप्टर छोटा है। ओके, देवांश स्पेशली हो बेटा। ओके, वंशिका, शुभम, ठीक। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हैव अ लुक ऑन बोर्ड, दोज हु आर ऑनलाइन एंड दोज हु आर ऑफलाइन। बहुत ध्यान से देखें इस चीज को जो मैं समझा रहा हूं। ड्रॉप योर पेन, पेन ड्रॉप कर दो, इरेज नहीं करूंगा आपसे बिना पूछे, ठीक है। आ जाइए जरा। अब बात आ गई कि अगर हमें रूट्स प्रोवाइड कर दे और कहीं ना कहीं इक्वेशन प्रोवाइड कर दे, ये तो हो गए 2 कॉन्सेप्ट। अब हो सकता है कि, अच्छा सुनो, पूरी इक्वेशन देगा तो क्या आप रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से? हाँ। ठीक है। दोनों रूट्स देगा या कह लीजिए सारे रूट्स, पूरे रूट्स आपको प्रोवाइड करेगा, क्या आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो? लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा कि या तो आधी अधूरी इक्वेशन दे देगा, तब कहेगा रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। या फिर एक काम करेगा कि 2 रूट्स में से एक रूट दे देगा, इक्वेशन दे देगा, कहेगा दूसरा रूट निकालो। अब उन सब चीजों के लिए यह कहेगा मॉडिफाइड इक्वेशन बनवाएगा आपसे। मॉडिफाइड इक्वेशन क्या होती है? मॉडिफाइड इक्वेशन ये होता है कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें से रूट्स निकालिए पुराने, और जो नए रूट्स उसने ट्रांसफॉर्म करने के लिए कह रखे हैं उस फॉर्म की इक्वेशन बनाइए। बोलने में बड़े लंबा चौड़ा है, कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए इसमें क्या करना होता है। इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन
ऑफ रूट्स और इक्वेशन, या कई बुक्स में या कई टीचर्स ये भी कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट्स और न्यू इक्वेशन। मॉडिफिकेशन में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, मॉडिफाइड होता है जब हम किसी पुरानी चीज में से नई चीज को बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग देम एज अ मॉडिफिकेशन, बिकॉज फ्रॉम द इक्वेशन व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग विद इन द क्वेश्चन, हमने उसी को ही मॉडिफाइड करना है। कुछ कॉन्सेप्ट, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कॉमन लीजिए अगर पॉसिबल है तो, इफ पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड, टेक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इफ पॉसिबल। अब मुझे एक बात बताओगे, आपने कहा कॉमन लीजिए और एलसीएम लीजिए, क्या हम एलसीएम पहले ले लें? ले तो सकते हो, बट ये है कि फिर उसके बाद कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभार। अगर पहले कॉमन आ रहा है, इट्स वेरी गुड। ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस ये बता रहा हूं, मैं आपको कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले आप कॉमन ले सकते हैं अगर पॉसिबल है। कॉमन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, टर्म्स फ्रैक्शंस में, तो उनका क्या ले लीजिए? एलसीएम। टर्म्स फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लीजिए, उससे पहले कॉमन लीजिए, और उसके बाद ये जो दोनों चीजें हैं ये अपना काम करेगी। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, हो सकता है डायरेक्टली भी अपना काम कर जाएं और हो सकता है इनडायरेक्टली अपना काम करें। अब इनडायरेक्टली अगर अपना काम कर रहे हैं, सो अब हमारे पास आने वाला है इंप्लीमेंट सुटेबल आइडेंटिटी, कि अगर डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सही जो उसके ऊपर सूट करती है वो वाली आइडेंटिटी डालिए। कौन सी वाली आइडेंटिटी? लास्ट आ जाओगे। आइडेंटिटीज, कैसी आइडेंटिटीज? देखो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, कहीं अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने को मिल जाए तो कैसे कर सकता हूं? देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो क्या मैं यहां से डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं कि इस टर्म को अपने पास रखो, बाकी जो ये 2 अल्फा बीटा है इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। दोस्त हु आर ऑनलाइन गिव मी अ चेक वंस। क्लियर हुआ बच्चे? ये क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, वो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा चाहिए, वो भी मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? वंशिका, शुभम गिव मी अ चेक वंस। पढ़ी नहीं है तो नहीं है, ठीक है, फिर वही आइडेंटिटी। अब आ जाओ बच्चे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहां पे क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा माइनस बीटा अगर निकालने के लिए आ जाए, अल्फा माइनस बीटा की पहले आइडेंटिटी लिखो, क्या होती है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब इसमें आप शिफ्ट नहीं कर सकते। शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे शिफ्ट करने का एडवांटेज ये था कि अल्फा प्लस बीटा था आपके पास, यहां अल्फा माइनस बीटा, इसको यहीं रहने दो। लेकिन क्या मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस, हाँ बच्चे, माइनस 2 अल्फा बीटा। सो आइडेंटिटी है अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये भी वैल्यू नहीं पता, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही अननोन। लेकिन अननोन कब तक है? जब तक हमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता। जैसे ही मुझे ये आइडेंटिटी पता है, क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक ऑलरेडी माइनस 2 अल्फा बीटा है। सो मेरे पास ये क्या हो जाएगी बच्चे? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो एक नई आइडेंटिटी और आ गई मेरे पास। अच्छा, लेकिन अभी भी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो बच्चे इस पे क्या आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट। सो अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, एक लास्ट आइडेंटिटी और करा रहा हूं, ध्यान से समझना।
विच इज ऑफ क्यूब। अब मुझसे कहा जाए कि सर आप एक वैल्यू और निकाल के दिखा दीजिए, विच इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब डायरेक्टली अगर मैं किसी से पूछूं ना कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, कोई नहीं बता पाएगा। चलो क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है बच्चे हमारे पास? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, जो जो चीजें मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, क्या उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? अल्फा बीटा निकाल सकते हो? क्या आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो? क्या आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? वहां जाओ, मैंने ग्रीन मार्कर से आपको लिख रखा है, इंपॉर्टेंट वो यही है। सो अगर मैं यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अपने पास रखूं तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। ये पूरी टर्म प्लस में इधर आके किस में हो जाएगी? -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पे अगर मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू डालूं तो कितनी हो जाएगी बेटा? वो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। चलो बहुत हो गए कॉन्सेप्ट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पेन और नोटबुक सब तैयार कर लीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द बीटा ऑफ दिस इक्वेशन, लाइक इक्वेशन, सबसे पहले वो आपको इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। क्या इक्वेशन है आपके पास? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये इक्वेशन है। एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दिमाग में क्या डालना है? क्या डालना है दिमाग में? इक्वेशन। इक्वेशन से सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा। नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि क्या हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल सकते हैं? क्या हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल सकते हैं? जब मैंने मॉडिफिकेशन समझाई थी उसमें मैंने आपको स्टेप लिखवाए थे। सबसे पहला स्टेप था कॉमन लेना। एलसीएम ले लेंगे ना। क्या कॉमन लिया जा सकता है इसमें? कुछ नहीं लिया जा सकता। कॉमन का मतलब होता है जो ऑपरेशन के बीच में दोनों के पास हो। यहाँ बीटा तो है, क्या यहाँ बीटा है? नहीं। क्या अल्फा है? यहाँ क्या अल्फा है? नहीं। इफ पॉसिबल टेक कॉमन, नहीं हुआ देन इफ पॉसिबल टेक एलसीएम। एलसीएम ले लेता हूँ बच्चे। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब आ जाओ बच्चे इधर, क्या मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है? कितनी है? लेके बताओ मुझे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, क्या मुझे अल्फा इंटू बीटा, तो एज इट इज ही लिख दूंगा अभी तो फिलहाल। चलो आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? -b/a। बताओ बच्चे b की वैल्यू कितनी है यहाँ? -1। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6। नाउ अल्फा इंटू बीटा बताओ मेरे पास कितना होगा? c/a। c की वैल्यू कितनी है? -2। a की वैल्यू बताओ कितनी है? 6। अगर मैं इसको कट करता हूं बच्चे तो कितनी आएगी वैल्यू? -1/3। सबको क्लियर हो रहा है वाला पॉइंट? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा है होल स्क्वायर। नहीं, मैंने तो 20 की वैल्यू निकाली ना। अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब वो वैल्यू यहां डालूंगा ना। अल्फा प्लस बीटा -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा -1/3 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा -1/3। नाउ -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। बीच में माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2/3। 2/3 बच्चे, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करो, -1/3। अब चलते हैं, पहले इनको ऊपर वाले को सॉल्व करना होगा। 36 और 3 का एलसीएम 36। 36 के टेबल पे 36 कितने पे आता है? 1 पे। 3 के टेबल पे 36 कितने पे आता होगा? 12 पे। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय -1/3। अब आ जाओ 1 प्लस 24 कितना हो गया? 25/36 डिवाइडेड बाय -1/3। अब समझाया था ना मैथ का क्या लॉजिक है कि जो सबसे नीचे है a/b और c/d की फॉर्म में, जो सबसे नीचे वो कहां जाएगा? सबसे ऊपर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 25/36 मल्टीप्लाई बाय -3/1। 3 से इसको काट देते हैं बच्चे 12, तो आंसर आ जाएगा -25/12। दिस इज योर आंसर। ओके, दोज हु आर ऑनलाइन गिव मी अ चेक। क्लियर कर?
देवांश, अच्छा पता है क्या, यहां अभी हम कर नहीं सकते क्वेश्चन को, यहां हमने क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनानी है अपनी। कैसे पकड़ बनानी है? उन जगहों पे जाना है जिसके लिए हमें a प्लस बी और a इंटू बी चाहिए। अब उस तक पहुंचने के लिए क्या प्रोवाइड, कैसे हम जा सकते हैं? वी कैन टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद भाई ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो याद नहीं आ रहा, क्या सिखा रखा है? आइडेंटिटी। थर्ड स्टेप था ना आइडेंटिटी, इंप्लीमेंट द सुटेबल आइडेंटिटी, ये था थर्ड स्टेप। इंप्लीमेंट करिए तो सबसे सही आइडेंटिटी है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, if alpha and the beta are the zeros of the polynomial and the polynomial is given to you, p of x is equals to 5x square minus 7x plus 1. This is the polynomial. You need to find out the value of 1 by alpha plus 1 by beta, the easiest one. The easiest one. बिल्कुल एलसीएम लेंगे, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, कॉमन वन कॉमन ले सकते हैं। वन कॉमन लेके क्या उखाड़ लोगे? नहीं ना, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। ओके, दोस्त हु आर ऑनलाइन जल्दी से क्वेश्चन करिए इसका और मुझे जवाब दीजिए इसको। ये तो बहुत इजी है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया है अल्फा बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। वही आ रहा था। अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो और पुट करो उसकी वैल्यू को। ऐसा सेम ही तो बात रही, वैल्यू तो वही कुछ होगी। करो। देवांश, आपकी तरफ से आंसर। क्वेश्चन ही नहीं आया, समझाऊं मैं? शुभम, शिवांग, अच्छा चलो, कॉमन ले नहीं सकते, क्या करेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। अब एक बात बताओ, जब दो वेरिएबल का आप एलसीएम ले रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट कि किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। हाँ, अल्फा है ऑलरेडी, क्या नहीं है उसके पास? बीटा नहीं है, ऊपर वाली डिजिट बीटा से मल्टीप्लाई करा दो, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बीटा आएगा। बीटा है ऑलरेडी, क्या नहीं है? अल्फा नहीं है, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करा दीजिए। किसको? ऊपर वाली डिजिट को, ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। या जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं तो सिंपली यू कैन डू विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आल्सो। नाउ अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा व्हिच इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अब मुझे एक बात बता दो कि माइनस बी बाय ए की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? माइनस बी कितना हो गया? 7, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5, सी बाय ए की वैल्यू बता दो मेरे पास कितनी आएगी? 1/5। अगर मैं पुट करता हूं इसमें 7/5 डिवाइडेड बाय 1/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 7/1 को क्या मैं 7 लिख सकता हूं? तो क्या मेरे पास अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 7 आ जाएगी? आ गया। क्लियर देवांश? क्लियर बेटा? सर अगर हम 5 को ऊपर ले जाते हैं फिर क्या होता? किसको बच्चे? 5 तो 5 से कैंसिल ही हो गया, ले जाने का क्या बेनिफिट था? अगर हम ले तब भी ऊपर कैंसिल होगा जाके। P of x is equals to 3x square minus 12x plus k and alpha minus beta is equals to 2. Alpha minus beta is equals to 2. Find the value of k. k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। k तो c है, k तो c है ना? हाँ, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो। मुंह से नहीं काम करना है, हाथ से काम करना और दिमाग चलाना है। अल्फा माइनस बीटा 3x square minus 12x plus k. This is the equation which is given to you. And one more thing which is given to you, that is the value of alpha minus beta. और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा घुमाया है, मैं बता रहा हूँ, इस बोर्ड से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो बोर्ड मैंने प्रोवाइड कर रखा है इसी बोर्ड से होगा क्वेश्चन, और वो भी इस वाली लाइन से होगा सारा क्वेश्चन। x माइनस अब आप ये देखो, अल्फा माइनस बीटा कहाँ है? सेकंड लास्ट, ये वाला, इसमें लगाओ आइडेंटिटी, इसमें वैल्यू डालो। 2 लिखेंगे ना, 2 लिखोगे। अब नहीं लिख सकते ना फॉर्म में, तो ये तो आइडेंटिटी लगाओगे इसमें। अल्फा माइनस बीटा की तो फॉर्म ही नहीं होती। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब आपके लिए अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए बताइए कितना आएगा। माइनस बी बाय ए बता दीजिए कितना आएगा। 4। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। के बाय 3। के बाय 3। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो क्योंकि आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, उसने वैल्यू दे रखी है अल्फा माइनस बीटा। सर अंडर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इधर स्क्वायर करना होगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे 4 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है के बाय 3। सबको समझ में आ रहा है। दोस्त हु आर ऑनलाइन गिव मी अ चेक वंस। अब भाई पागल है, पढ़ता नहीं। ओके 2 स्क्वायर कितना होता है बच्चे 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 इंटू के बाय 3 कितना हो गया 4 के बाय 3। नाउ अब क्या करेंगे, या तो आप एक काम करिए कि 16 को इधर ले जाइए, 4 के साथ माइनस करा दीजिए, कितना आएगा माइनस 12 माइनस 4 के बाय 3। माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल। के की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे हम 12 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 4 और 12 को अगर मैं कट करता हूँ 3 से, सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9।